subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. ZTV recently had its prestigious Zee Rishte Awards, which will be airing soon on your TV screens. And here we bring to you some fun BTS from the red carpet, where we chatted with your favorite actors and asked them about their outfits, nominations, performances, and here's what they had to share. बहुत ज़्यादा मिस करेंगे क्योंकि हर साल उनका जो चीयरिंग था वो हमें बहुत प्रोत्साहित करता था बहुत थैंक यू सो हम बहुत मज़ा करते थे उन सब चीयरिंग के बीच में सो वी मिस देम वी ऑलवेज मिस देम बट दिस टाइम वील मिस देम अ लॉट पता है क्योंकि उन्होंने वेट किया डेढ़ घंटा 1.5 आवर हमने बहुत मेहनत की है इस परफॉर्मेंस के लिए, हमने बहुत डांस किया है, हमें बहुत मजा आया, सो आई होप उन्हें देखने में भी उतना ही मजा आए। इस बार मैंने सोचा कुछ बहुत अलग होना चाहिए तो इस बार हम रॉकेट पर बैठ रहेंगे और मेरा बहुत ही पवित्र रिश्ता है, सो आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम अगेन अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल इवेंट। बहुत सारा प्यार दीजिए और प्यार देते रहिए और जी रिश्ते अवार्ड ज़रूर देखिए क्योंकि इस बार कुछ खास है जो आप सबके लिए, सारे जितने भी फैंस हैं सुशांत के, उनके लिए है क्योंकि आई नो सुशांत से बहुत लोग प्यार करते हैं और बस आज उनके लिए एक छोटी सी कोशिश है मेरी तरफ से, तो प्लीज़ इसे देखिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। नर्वस तो मैं बिल्कुल भी नहीं होती हूँ, मतलब क्योंकि मुझे पता है कि मिल ही जाना चाहिए मतलब मैं ऑफ कोर्स हर कोई ऐसे उम्मीद लगा के आता है ना कि मतलब मुझे तो अवार्ड मिलेगा ही मिलेगा, तो वही मैं भी उम्मीद लगा के आती हूँ। मैंने तो बोला भी था जी को नॉमिनेशन पार्टी पे कि प्लीज़ मुझे सारे अवार्ड्स दे देना तो यार सुपर एक्साइटेड, नर्वस नहीं हूँ मैं एंड ऑफ कोर्स डांस परफॉर्मेंस कर रही हूँ, सो लेट्स सी सबको कितना पसंद आता है। बिल्कुल, आप अवार्ड में 2 परफॉर्मेंसेस देखने वाले हैं मेरी। एक होगी निकी के साथ जो मेरे ऑपोजिट हैं एंड जो कालिंदी हैं जिनको आप कालिंदी और उमा के नाम से जानते हैं, और मैं हूं अंगद। और एक होगी मेरी चेतन के साथ जो मिस्टर वर्धान प्ले कर रहे हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली लाइव ऑडियंस नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को मिस करेंगे हम लोग। आप लोग अगर चेयर करते हैं साथ में तो बहुत अच्छा लगता है, साथ में आप लोगों के बैठ के बहुत अच्छा लगता है एंड वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी, लेकिन इट्स गुड ऑल्सो बिकॉज इट्स बेटर टू बी सेफ। जितना सेफ रहें उतना अच्छा है, प्लीज़ घर पे रहिए। You know, of course you do miss that cheer, but we have to remember that it's the COVID times and not very easy times for the entire world. So in the midst of the pandemic, it's required कि बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो और कम लोग हों. So I totally understand that and I'm happy कि कम लोग हैं, मुझे तो उसके हिसाब से भी थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं. तो it's okay. My कुटुंब, my Kundali Bhagya team is right there and they're going to cheer for me the loudest, so I don't think I'm going to miss a lot. So this time I've done a lot of hip movement, a lot of belly dancing, a lot of twerking and a lot of like hip shaking, so which I've never done in my life, and I don't think I did a lot of justice to एक performance मेरी हो गई है, like I said कि they had to keep the show short, that's why they pre-shot a lot of things, so it's gone well. Let's see how people receive it. That's strange without audience because वही है जो हमें सबसे ज़्यादा cheer करते हैं during you know such times. See, on the other hand, the positive thought is कि कुछ start हो रहा है, हमें लग नहीं रहा था कि हम ये possible हो पाएगा, but हाँ precautions के साथ we've managed to at least do this event, at least televised event हो जाएगा, वही बहुत है, वरना तो हमें इनिशियली लग रहा था कि ये भी नहीं हो पाएगा। और लॉकडाउन के चलते हुए और जिस तरह से कोविड की सिचुएशन चल रही थी कि लग रहा था कि कुछ नहीं हो पाएगा, शूट भी नहीं हो पाएगा, बट थैंकफुली प्रिकॉशन के साथ हो रहा है हल्के हल्के, ग्रेजुअली वी आर गेटिंग बैक टू अ नॉर्मल लाइफ, आई थिंक समवेयर। आई थिंक दिस इज द थर्ड No, we should not think about anything. think about it. But it's our third year in Zee Rishte, Yeah. so that's a bit itself is a really big achievement. या नर्वसनेस ज़्यादा है नहीं क्योंकि सारी नॉमिनेशन में हमारे परिवार के लोग भी हैं, जी। तो अगर हमें नहीं तो अपने बस ये है कि घर पे आना चाहिए। घर आना चाहिए अवार्ड, हमने यही डिसाइड किया, किसी को भी मिले हमारा ही अवार्ड डेफिनेटली मिस करेंगे। हाँ, वो चीयरिंग वो हूटिंग मिस करेंगे, बट सबके लिए यही उचित है, यही होना चाहिए, तो उस सबको मद्देनजर रखते हुए ये किया है जो अच्छा है। मैं वो बहुत मिस करता हूँ, ये सब बहुत मिस कर रहा हूँ मैं, जो हम करेंगे अभी अवार्ड के टाइम करेंगे। Excitement है, I really want Kundali Bhagya to win the best show award because I thoroughly feel कि we deserve it
So I hope कि कुंडली भाग्य को मिले, बाकी जिसको भी मिले all the best है. नर्वसनेस तो बिल्कुल नहीं है और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि कुंडली भाग्य को बेस्ट शो का अवार्ड मिलेगा बिकॉज आई थिंक वी डिजर्व इट. The all the actors have worked so hard and I think the show is doing very well. So all the best to us and all the other shows also. Fingers crossed. I am very excited to be here and I'm very nervous for both of them because they're both nominated and I wish everybody else the best of luck because we are the toughest competition and yeah, of course it's a little incomplete without live audience but so far so good. We'll make the most of it. एक्चुअली सही बोला कि ऑडियंस अगर होती है लाइव तो उसका एक अलग मज़ा है, पर ठीक है जैसी सिचुएशन है जैसा माहौल है उसको देखते हुए इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता. सुपर. Of course, I'm real. In fact, we all are very excited, very excited. For me, this is my first ZRA, first Zee Rishte Awards, and I'm super duper excited. बहुत ही नर्वस रहती हूँ मैं हमेशा क्योंकि पहली बात तो इन पिछले 3 सालों में नॉमिनेशन तो आता ही नहीं है मेरा किसी भी इसमें और पिछले साल एक ही नॉमिनेशन में थी मैं नॉमिनेट हुई थी मैं कॉल्ड बेस्ट बहन एंड आई वन दैट. सो मैं दुआ करती हूँ कि इस बार भी ऐसा कुछ मैं नॉमिनेट रहूँ और मैं जीतूँ अवार्ड को. बस बाकी तो कुंडली भाग्य को अवार्ड्स मिलते ही रहते हैं तो हम तो ऐਵੇਂ ही खुश हो जाते हैं. सो या of course, very excited. I'm excited because this is my first Zee Rishte Awards and I'm part of Zee Kutum for the first time. So I'm really excited and looking forward to it. Yeah, exactly. मेरा भी पहला जी रिश्ते है आज तक, मतलब कभी जी रिश्ते अवार्ड्स में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया या कभी डांस नहीं किया या कभी नॉमिनेट नहीं हुआ. सो या आई एम एक्साइटेड. सो बहुत टाइम बाद पूरे साल में मेरे ख्याल से पहला कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर इतने सारे लोगों को देख रहा हूँ मैं. थोड़ा डर भी है लेकिन ये डर जाना भी ज़रूरी है. अभी धीरे धीरे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है सब चीज़ें नॉर्मल हो रही है तो आई थिंक दिस इज़ द न्यू नॉर्मल नाउ. ऑब्वियसली बहुत मिस करेंगे बिकॉज लाइव ऑडियंस का मज़ा ही कुछ और है एंड ऐसे मौके भी बहुत कम मिलते हैं जब हम लोग लाइव ऑडियंस के सामने हों. सो या दैट इज़ गोइंग टू बी मिसिंग फैक्टर बट देन प्रोटोकॉल है और पैंडेमिक चल रहा है तो ऑब्वियसली सेफ्टी कम्स फर्स्ट. सो एटलीस्ट अवार्ड फंक्शन तो कर पाने की सोची जी ने जो बहुत बड़ी बात है. होपफुली बाय नेक्स्ट ईयर एवरीथिंग विल बी फाइन एंड वी विल बी बैक टू द ओल्ड नॉर्मल. दिस इज द न्यू नॉर्मल नाउ. वी हैव टू एक्सेप्ट टू दिस. अब 1-1.5 साल अगर जब तक सब लोग एक माइंड से फ्री नहीं हो जाते कि अब कुछ नहीं होगा या होगा तो संभाल लिया जाएगा, तब तक वो डर रहेगा. और जब तक वो डर रहेगा तब तक हम खुल के एक दूसरे से वो गले मिलना, क्योंकि हमारे ट्रेडिशन ऐसा है हम इंडियंस का कि जब तक हम गले नहीं मिलते, कंधे पे हाथ नहीं रखते, तब तक हमें मज़ा नहीं आता. वो हम वैसे वाला हमारा माहौल नहीं है कि हम पोलैंड में पले बड़े हैं, हमारा घर यहाँ पर है, दूसरा 1.5 किलोमीटर दूर है कहीं पर. सो जैसा है वैसा. See, this is my first time now, so I'm very much excited and I'm a little nervous for my performance. I'm gonna perform in front of so many audience, so and this is my first time. I'm gonna perform for the first time in my life, so I'm hoping for the best. Let's see what happens. हाँ कहीं ना कहीं वो है, लेकिन मेरे जैसे मैंने कहा कि इट्स माई फर्स्ट टाइम टू परफॉर्म इन ऑन अ ह्यूज स्टेज, यू नो, सो मेरे लिए प्रेशर तो है थोड़ा, बट होपफुली चीज़ें अच्छी होंगी. ऊपर वाले पे सब है बाकी. गुड फॉर एवरीवन. वो बोलते हैं ना कि भगवान सबका भला करे, सिर्फ शुरुआत मुझसे करे. दैट्स इट. जैसे मुझे हमेशा नर्वसनेस होती है, मतलब मेरे पहले जी रिश्ते अवार्ड से लेके दिस इज माय 4th ईयर एंड आई स्टिल हैव बटरफ्लाइज. आई स्टिल होप एंड प्रे कि यार अप्रिशिएशन मिल जाए, यू नो, बट आई जस्ट फील ब्लेस्ड. जिस तरीके से शो चल रहा है बोला कि वी शुड बी इन द ब्लू कलर बिकॉज़ इट्स क्वाइट रॉयल. यस डाडी डा 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 डी डा डा. मेरा लुक just a cute dress what I'm wearing, styled by Anuradha, and she always makes me look very beautiful. So I'm hoping that I'm looking this. This is designed by Arya and मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आता. The look is, this outfit was, like I said earlier, made in one night, especially for me. And I'm surprised when it came to me from Delhi. It fit me like it was stitched on my body. And it's been designed by Nikita Tandon, and she's a fab designer. I prefer something in between. Not very matte. Matte is never my choice, on the glossier side, but not so much that you start looking tired. So you have to strike an exact balance between glossy and matte. So I think that's what I done. But I've kept my makeup very light because for my performances it was loud and heavy. So for this dress and for just presiding the event, I wanted to look
I wanted to feel light and I wanted to look very fresh. So look, because Gooden Kutum ka color pink hai, so yeah, Gooden is in color pink. Pink dress, pink heels. So मैंने सोचा कि क्यों ना, अदरवाइज होता है कि या तो गाउन पहनते हैं या हम जंपसूट पहनते हैं. तो मैंने ZRA के नॉमिनेशन पार्टी पे जंपसूट पहना था, देन डांस में ऐसे लहंगा टाइप पहना था. तो अभी मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, लहंगे से फ्लेयर चुरा लिया एंड जंपसूट को आधा काट दिया. सो दोनों का मिक्सचर करके सम इंडो वेस्टर्न हेयर स्टाइल. ऐसे मैं कुछ नाम नहीं दे पाऊंगी सर, क्योंकि हमने खुद बहुत एक्सपेरिमेंट किया है. दिस क्रिम्पिंग एंड दिस टोंग्स, इन दोनों को मिक्स करके दिस हाई बन से या थोड़ा डिफरेंट ट्राई किया है. आई होप कि ये बाकियों के लिए इंस्पायरिंग हो. फिर लोग बोलेंगे अरे वो कनिका वाला हेयर स्टाइल. तो अभी इसका कुछ नाम नहीं है, क्योंकि हमने कुछ भी अतरंगी ट्राई किया था. Oh, okay, so every year Z has a theme for all their shows, and we've got purple this time. I thought I'll go for a pink stripe and make it little old school and new age, like mix it together. Partho has done the styling for me, and then Reem, of course, always will. Thank you. Anu has styled me, and it's a long fairy tale gown. I think she likes me. She likes to style me in a very fairy tale like style. So I don't know. I like the color. I am more of a pastel color sort of a person. Last year भी मैंने pink था तो pastel ही पहना था. So yeah, that's all about it. मेरा लुक बहुत ही सिंपल बेसिक, एक सिंपल सा टक्सीडो जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है. मुझे कुछ ज़्यादा चटाक वटाक ज़्यादा कुछ खास जिंदगी में पसंद नहीं. इट्स एग्जैक्टली द वे आई वांट. इट्स अ वेरी सिंपल टक्सीडो, नथिंग रियली डिफरेंट. बट अगर आपको डिफरेंट की बात करनी है तो वो है ही है. तो ही तो like balance बना रहेगा ना. So that's how I think we managed somehow. So कहीं glitter है, कहीं simplicity है. So Ranveer और usually अलग है. Yeah, usually अलग है. Usually Prachi is the one who is very subtle and very simple, and Ranveer is the one, you know, he's a style yeah, icon. थोड़ा extra. Yeah. But this is very different. This Prachi is a little more Shining a little beautiful and much more elegant and everything, and very simple. So I think this is how we're hot and cold, Yeah. we're mixing it. वाइट है तो स्टाइलिस्ट को बोला वाइट में हो, जो मेरे को बोला मैंने पहन लिया खुशी खुशी. It's like a suit up bow tie. This is the first time I'm wearing a bow for a function after quite long. So I don't know. I hope it's looking nice. एक तरफ समीर और एक तरफ मेरी होने वाली सासू माँ. क्या बात है. तो तारीफ की जरूरत है. हाँ मुझे जरूरत है. मुझे जरूरत हर लड़कियों को तारीफ की जरूरत रहती है ना. बिल्कुल हमेशा. तो आज तो आप डैपर लग रहे हैं. Oh my तारीफ God. मुझे करनी है थोड़ा. अच्छा ठीक है. हाँ तो ओके. अंजुम फाकी is looking very very pretty. As always, killing it completely. She's doing really well, and जिन्होंने आउटफिट पहना है बहुत ही खूबसूरत आज लग आप रही इतने है. सज धज के लिए किसके लिए आए? मेरे लिए आए. आप तो हमेशा ही सजते हो ना. तो आज किसके लिए सजे हो भाई? आप ही के लिए फिर से. हाँ ओके फिर ठीक ये है यार. डराती है, ये फंक्शन नहीं है, ये डरा देती है. आप पूछे तो नर्वसनेस, इनको देख के नर्वसनेस हो जाती है. ये कुछ नर्वस नहीं होता है. अभी तो मैं ठीक था माँ के आसपास, ये आ गई तो सब गड़बड़ हो जाती है. अच्छा चलो आप लोग कंटिन्यू करो. मैं आ रही हूँ. हाँ जाओ जाओ. हाँ क्या आज आप बड़े डैपर टाइप लग रहे हैं. एंड आई एम लविंग योर एंटायर लुक. एंड ये जो आपने चश्मा लगाया है आज, लाइक यू नो इतने उजाले में, तो बहुत ही अच्छे लग रहे हो आप. और पिछले साल हमने साथ में वॉक किया था. इस बार ये लेट आ गए और मैं जल्दी आ गई तो मैंने पहले वॉक कर लिया. तो आई मिस्ड यू ऑन रेड कार्पेट. We can do it again. We can do it again. हम अंदर चल लेते हैं अगेन. एक छोटी सी गुजारिश है. अब जैसे सृष्टि ने कह ही दिया कि मैं इसकी होने वाली सासू माँ हूँ, तो समीर की तो बहुत सारी तारीफ कर दी, सासू माँ की थोड़ी सी तारीफ नहीं करेंगी. अरे तो हमारी सासू माँ तारीफ के रिश्ता ही काबिल. गलत बोल रहे हो भाई. मेरी सास कैसे हो सकता है? वो तो मेरी चाची है ना. एक मिनट. नहीं, चाची इसकी सासू हुई होने ना. वाली सासू माँ. चाची सासू हुई ना. अच्छा ऐसा होता है तो क्या? फिर नहीं, लेकिन भाई, आप बहुत ही जी हॉट रिश्ते लग वाले रहे हैं. रिश्ते का नाम सही लो. कुंडली भाग्य में एक ही हॉट बंदी है, वो है अनीशा हिंदुजा. नहीं, वो गलत बात है. प्लीज ये बात सत्य है. और आप बहुत ही अमेजिंगली गॉर्जियस हॉट लग रहे हो. आई लव योर रेड लिपस्टिक. आई वांट टू किस यू बट मैं सबके सामने नहीं करता हूँ. So yeah, the green we have we have given a palette of colors. Every show has given a certain type of a color, and हमें green color मिला है. तो हमने green में जितना experiment कर सकते थे अपने आप को उतना किया है. तो जो मेरा जनरल लुक रहता है एज चाहत, वो बहुत ज़्यादा सिंपल सा रहता है. बट देन मैंने यहाँ सोचा कि पूरा बॉल चेंज कर देते हैं एंड थोड़ा हॉट सा लुक लेके आते हैं. वेल ग्रीन गजाला जो मेरा कैरेक्टर है उसको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता कि कलर क्या है.
उसे सिर्फ सजने संवरने से मतलब है, and that's what we've gone with today. And I think it's a pretty color and it suits us very 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 well, goes very well with Qurban Hua. ओके, मुझे दोनों से एक सवाल है। दोनों से एक सवाल ये है कि हम लड़के हैं तो हमारे लिए पिंक पिंक है, ग्रीन ग्रीन है, तो इसमें लेकिन डिफरेंट शेड्स हैं, तो ये वाला कौन सा ग्रीन है? ये बॉटल ग्रीन, हाँ, बॉटल ग्रीन दिस वन इज सी। I have no idea because हम लड़कों को एक ही दिखता है ना, this is green नहीं है, I think this is olive green मैंने बोला छोटे वाले मुझे बताना था and this one is green, this one is green no this one is I guess bottle green yeah We're done with green yeah माई क्यूट लिटिल स्टाइलिस्ट जो जिनका नाम है आरुषि, उन्होंने लाइक यू नो विद इन अ डे उन्होंने ये मुझे ऐसे स्टाइल किया है। शी मेड श्योर कि मैं वाइट इंडो वेस्टर्न लहंगा पहनूं, और हमने काफ़ी डिसाइड किया था। हम पिछले एक हफ्ते से लगे हुए थे कि कहाँ से सोर्स हो सकता है, कहाँ से क्या हो सकता है, बट किसी ने भी सोर्स नहीं किया। एंड शी हैड अ थिंग इन माइंड कि यू नो लेट्स मेक द आउटफिट लाइक, सो हमने ये बनाया है और बस ये पहन के आ गई हूँ। एंड अप्सरा तो मैं हूँ और लग भी रही हूँ, अगर आप देख रहे हो इंडिया फोरम्स के दर्शकों। हर कुटुंब का अपना एक कलर है और हमारा कलर है गोल्ड। इन केस में गोल्ड यहाँ है और मेरा दिल भी गोल्ड का है और बाकी मैं तो पूरी गोल्ड हूँ। सो या वी हैव फॉलोड द कलर दैट वाज गिवन टू आवर कुटुंब व्हिच इज हमारी वाली गुड न्यूज़, एंड दैट्स हाउ आई एम ड्रेस्ड। So as you can see, it's a pink theme. You know, हमारे शो की थीम ही पिंक है, so I'm wearing a pink tuxedo, and I'm really liking it. So because हमारे कुटुंब का कलर white है and my favorite designer that's Swapnil Shinde, I'm wearing him. Trust me, till last night I had no outfit, but मैंने उसे कॉल किया और उसने मुझे तुरंत आउटफिट भेजा। So thank you Swapnil for everything, and I think I just looked very beautiful in this. Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment. We hope that you guys enjoyed this video. If you did, do comment and tell us. Don't forget to subscribe to India Forums. Ashima Chavra, camera person Babaji, India Forums, Mumbai.